फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है। शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट इज मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें क्या है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है उसमें मूव करा जा रहा है और उसमें राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना फोर्स लगाती है, क्यू वी क्रॉस बी। तो ध्यान रहे, जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के और परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, ये वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को। अब क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका मतलब ये है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी v इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मैं यहाँ से देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, मास ऐसी रहेगा, एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी एज इट इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 और m मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, और 2v और डी वी बाई डी टी एक साथ ले लिया इक्वल्स टू जीरो। अब रीअरेंजमेंट करेंगे तो 1/2 m ऐसी रहा, डी बाई डी टी ऑफ, अगर मैं वी स्क्वायर करूँ तो वी स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होगा 2v डी वी बाई डी टी। तो मैं इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि लेटर ऑन मुझे यही रिजल्ट मिलेगा, इक्वल्स टू जीरो चल ही रहा है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 1/2 m को अंदर भेज रहा हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा डी वी बाई डी टी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो तभी होता है, काइनेटिक एनर्जी का देखो डिफ्रेंशिएशन जीरो है, तो किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो तभी होता है जब वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी, तभी उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो आया। थैंक यू।